जज का फैसला, 100 रुपए महीना, बुजुर्ग माता पिता के लिए खर्चा। और जैसे ही ये फैसला कोर्ट में सुनाया गया, सब लोग हैरान हो गए और अन्याय अन्याय कहने लगे कि जज साहब ये अन्याय है, ये अन्याय है। तो जज ने पूछा कि भाई अन्याय कैसे है? बोले जज साहब ये दो बड़े बूढ़े जिन्होंने अपनी संतान के ऊपर मुकदमा दायर किया था और आपने मात्र 100 रुपए महीने का गुजारा भत्ता इनके लिए दिया गया है, आप अंदाजा लगाइए कि 100 रुपए में क्या कर पाएंगे। तो जज कहते हैं कि भाई मैं भी इस बात से परेशान था, मैं कभी 100 रुपए महीने का गुजारे भत्ते का इनका नहीं बंधवाता। मेरा भी था कि 10-20 हजार रुपए महीने कम से कम होना चाहिए, परंतु मैं मजबूर हो गया इन दादाजी की वजह से, जिन्होंने अपने बेटे के ऊपर केस किया हुआ है। तो वहां पे जितने भी सब लोग उस सभागार में बैठे हुए थे, कोर्ट में बैठे हुए थे, सबने कहा साहब ऐसी क्या बात है, अगर आप मुनासिब समझे तो हमें बताएं। सब लोग उत्सुक थे, सबने हाथ उठा के, सबकी एक ही बात थी कि साहब और आज फैसले जो होंगे तो ठीक है, परंतु इस पे हम सुनना चाहेंगे कि ऐसा 100 रुपए महीने आपने क्यों बांधा है। तब वो जज साहब बताते हैं कि भाई मेरे पास इस दादाजी ने केस मेरी कोर्ट में लगाया था कि मुझे अपने बच्चों से, मुझे अपने बेटे से और गुजारा भत्ता चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इसको काबिल बनाया है और अब मैं हर महीने इससे अपना गुजारा भत्ता चाहता हूं। तो बहुत समय जो लगी जाता है अक्सर करके केसों में, इनकी भी सुनवाई में समय लगा और जब फैसले का टाइम आया तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप बताइए कितने रुपए महीने मैं आपके बेटे के ऊपर बतौर हर्जाना या जुर्माना कह लो या गुजारा भत्ता कह लो, मैं इनके ऊपर लगाऊं जो आपको हर महीने दिया करे। तो इस दादाजी ने कहा मेरे से कि जज साहब मुझे 100 रुपए महीने चाहिए। मैं हैरान, मैंने कि आपने इतना रुपया लगा दिया केस के ऊपर और मात्र 100 रुपए महीने जुर्माना आप कह रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं कि आप सही से मानसिक संतुलन आपका इस वक्त सही ना हो? जरा सोच के दोबारा से फिर जवाब दीजिए, जाइए पहले चाय पानी पी के आइए। इनको हमने बाहर भेज दिया, दोबारा से फिर आए, हमने पूछा कि दादाजी बताइए कितने रुपए महीने इनके ऊपर लगाया जाए कि जो आपको ये दे और आपका गुजारा चल जाए। फिर दादाजी ने सेम कंडीशन में यही बताया कि मुझे 100 रुपए महीने चाहिए। हमें फिर भी विश्वास नहीं, फिर हमने कहा कि अपनी पत्नी को लेके आइए साथ में, जो उनके साथ कोर्ट आती थी हमेशा, हमें दोनों मिलकर बताइए कि आपको कितना खर्चा चाहिए। तीसरी बार जब बुलाया तो दोनों पति पत्नी बड़े बुजुर्ग आए और दोनों ने मिलकर एक ही स्वर में कहा कि हमें मात्र 100 रुपए महीने चाहिए। हमने कहा कि 100 रुपए महीने, बोले कि लेकिन 100 रुपए महीने हमें एक शर्तों के साथ चाहिए। हमने कहा शर्त तो आपकी बाद में देखें, आप ये बताइए 100 रुपए महीने से आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर लेंगे बुढ़ापे में? तो इन दादाजी ने कहा कि जज साहब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैंने जिंदगी में बहुत कमाया है, अभी भी मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत है जो मैं लाखों में कमाता हूं, परंतु इस बुढ़ापे के जीवन में मुझे एक चीज की कमी आने लगी है। वो कमी है मेरे परिवार की, कि मैंने जो अपना परिवार जो बसाया था, बढ़ाया था, यही सोच के कि आगे चल के बुढ़ापे में मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। साथ जीने मरने की मेरी कहानी थी कि दुख में सुख में हम परिवार सब इकट्ठा रहेंगे। पर इन सब के लिए मेरी केवल मेरे साथ मेरी पत्नी है। बेटी अपनी ससुराल चली गई, बेटे को बहू ले गई, बेटी को दामाद ले गया, बेटे को बहू ले गई, हम बड़े बूढ़े दोनों रह गए घर में। अब मैं शर्त ये रखना चाहता हूं 100 रुपए महीने की, कि 100 रुपए महीने हर महीने मेरा बेटा, मेरी बहू और उसके बच्चे, ये चारों जने मिलके आए और हम दोनों बुढ़े बुढ़िया को लें और एक दिन हमारे साथ रहे, घूमे फिरे
और रात को हमें 100 रुपए देकर और हमारे साथ खाएं पिए, हमारे साथ खाएं पिए, पूरा दिन बिताएं और रात को हमें 100 रुपए दें और अपने घर चले जाएं। तो जज साहब, हम पूरे 30 दिनों में से एक दिन अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहते हैं। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसी बहाने 100 रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और एक दिन का इनका पूरा परिवार का, जो मेरा ही परिवार था, मेरे को एक दिन के लिए मिलना शुरू हो जाए। सब लोगों की वहां पे आंखें नम। मित्रों, ये कहानी एक परिवार की नहीं है, हम जैसे हजारों लाखों लोगों के परिवारों की यही कहानी है कि जिंदगी भर हम कमाते हैं, चाहे वो मेरे माता पिता रहे हों, चाहे मेरे दादी दादा रहे हों, चाहे आने वाले समय में मैं रहा हूं, सबके साथ यही निकलता है। जिंदगी भर कमाई के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद यही रहता है मन में कि आगे चल के हम अपने बच्चों के साथ बुढ़ापा गुजारें। परंतु घरों के हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जिंदगी तो गुजारना बहुत दूर, एक दिन साथ गुजारने के लिए भी हम मोहताज हो जाते हैं। आज हमें अपने परिवार को पाने के लिए कोर्ट कचहरियों के सहारे लेने पड़ रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, हर बड़े बूढ़े का अधिकार है कि उसके नाती पोते, बहू बेटे उसके साथ रहें, परंतु एक दिन की भी मोहलत अब हमें आजकल कोर्टों से लेनी पड़ती है। कहानी बहुत मेरे के मन को भाई, सोचा अपनी जुबान के द्वारा अपनी वीडियो बना के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं। आपको ये लगती होगी ये सही है, वीडियो अच्छी है, जिससे क्योंकि ये नई जनरेशन को सीखना पड़ेगा कि कल को ऐसा ना हो कि जो हम कर रहे हैं अपने बड़े बूढ़ों के साथ वो हम न झेलें। इसीलिए किसी के भी साथ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचिए कि जो हम कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, वही होगा हमारे साथ। तो जिस चीज को आप झेलने के लिए तैयार हो, जिस चीज से आप चाहते हो कि ये मुझे सहज स्वीकार है, उस चीज को दूसरों के साथ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करिए, एक आध वीडियो तो वायरल करिए हमारी, जिस वीडियो के माध्यम से हमारा कम से कम चैनल चल जाए, कुछ सब्सक्राइबर हो जाएं, कुछ हमें वॉचिंग आवर्स मिल जाएं। जय हिंद, जय भारत।